हरिओम। आज नवम स्कंद की चौथे अध्याय में एक कथा आती है। मनुपुत्र नभग और उनके पुत्र नाभाग और उसके पश्चात राजा अम्बरीश की कथा। आप लोगों ने कहीं न कहीं इस बारे में सुना होगा, राजा अम्बरीश की महिमा और उनके ईश्वर भक्ति, जहाँ तक कि भगवान ने स्वयं कह दिया कि अहम भक्त पराधीनो। तो यहाँ पर हम लोग उसकी कहानी सुनेंगे सृष्टि में, जैसे आज हमारे कलयुग में भी, कलिकाल में भी संसार में चल रहा है। कथा शुरू होती है नाभाग, मनुपुत्र नाभाग, उनके नाभाग के पिताजी नभग। थोड़ा सा यहाँ क्लियर हो जाए, मनुपुत्र नभग हैं और नभग के पुत्रों में नाभाग। यहाँ पर हम लोग यह निश्चित कर लें कि मनुपुत्र नभग के पुत्र जो नाभाग हैं, उनका नाम ऐसा क्यों पड़ा। अपने भाइयों में से, माने नभग के जो पुत्र हैं, कई पुत्र हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई को शेयर नहीं दिया, अर्थात जो उनका धन, या आज के समाज में जैसे होता है अर्थ धन, वह अपने छोटे भाई के हिस्से में नहीं दिया। कुछ बड़े भाइयों ने उसमें न देने के कारण केवल जब नभाग अपने पिता से, नभग से प्रश्न करते हैं, अपने बड़े भाइयों से प्रश्न करते हैं, तो बड़े भाइयों का उत्तर होता है कि हिस्सेदारी में जो कुछ था हम लोगों ने बांट लिया है और आपको पिताजी को दे दिया है। अर्थात नाभाग के हिस्से में उनके पिताजी नभग आते हैं बस। और ऐसा कहने के बाद बड़े भाइयों ने झिझकारा, तो नाभाग ने अपने पिताजी नभग को लेकर के संतोष की दृष्टि से, आप ये कह लें कि अपने मन को संयमित करके वापस चले आते हैं। और पिताजी से प्रश्न करने पर नभग, मैंने उनके पिताजी, नाभाग के पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा कोई बात नहीं है, भगवान की लीला है और हमें वैसे ही संतोष कर लेना चाहिए। पिता अपनी एक बात बताते हैं बेटे को कि कोई बात नहीं है, इस समय, प्रेजेंट समय में आप प्रसंग आता है कि कुछ आंगरिस गोत्र के ब्राह्मण लोग, एक विद्वान लोग एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसमें उनसे कुछ छठवें दिन त्रुटियां हो जाती हैं कर्म में। ऐसा 9:4 तीसरे श्लोक में यह वर्णन है। इमे अंगरिसा सत्रमासेत मुसे धसा खष्टम खष्ट मुपेत्याह कवे मुहंति कर्मणि। अर्थात वे प्रत्येक छठवें दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। आप उन महात्माओं को जाकर सचेत करें और उनको कुछ अपनी जो उनकी त्रुटि है, तुम जाकर उन्हें वैश्य देव संबंधी 2 सूक्त बता दो, जिससे ये त्रुटि खत्म हो जाए। नभाग ने ऐसा ही किया। अंगर्ष गोत्र के ब्राह्मणों को उन्होंने 2 सूक्त बताए और इसके एवज में ब्राह्मणों ने जो यज्ञ में बचा हुआ सामान, द्रव्य, अर्थ, जो कुछ भी शेष बचता है, उसको नाभाग को सौंपने का निर्णय किया, निश्चय किया।
और ऐसा करके वो लोग देवलोक चले गए। नाभाग को जो ये वस्तु मिली यज्ञ पश्चात, यज्ञोपरांत, उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन उसमें ऐसी एक घटना घटती है, 6वां श्लोक कहता है, जब नाभाग उस धन को लेने लगे तो उस समय एक काले रंग का पुरुष आया। जैसा आप तो अब सब लोग जानते हैं सृष्टि में, लेकिन उस टाइम में नाभाग को यह पता ही नहीं था कि मुझे मिली हुई चीज़ और कोई आकर के मना कर रहा है। काले रंग का पुरुष आया और उसने कहा कि यज्ञ भूमि में जो कुछ चीज़ें बची हैं वो मेरे हिस्से की हैं। अब मेरे हिस्से की हैं। नाभाग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मुझे ऋषियों से मिला है और मुझे सुक्त बताने के या कर्म दोष को बचाने के एवज में ये धन मिला है। तो उस पुरुष ने और नाभाग में जब प्रश्न विचार चल रहे थे, हट चल रहा था, तो पुरुष ने, जो महापुरुष थे, वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप अपने पिताजी से इसका संशय दूर कर लीजिए। और ऐसा कहने के पश्चात सो काले रंग का पुरुष, जिसे हम लोग श्री महादेव कहते हैं, महादेव के नाम से जाने जाता है, वो वहाँ इंतज़ार करते हैं और नाभाग पिताजी के पास जाते हैं। उनके पिताजी नभग ये कहते हैं, बताते हैं कि बात ऐसी है बेटा कि जिस समय दक्ष यज्ञ हुआ, दक्ष यज्ञ में ही ऋषियों ने, महात्माओं ने, अंत में यह निश्चित हुआ कि जो भी यज्ञ शेष होता है, यज्ञ में जो कुछ यज्ञोपरांत शेष बचता है, उस पर अधिकार महादेव का ही होता है। अतः रुद्र भगवान का हिस्सा है और आप इसे उन्हें दे दें, समर्पित कर दें। नाभाग वापस आते हैं और महादेव को प्रणाम करते हैं और बिना शर्त के भगवान के हिस्से की चीज़, यज्ञोपरांत जो बची चीज़ें हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। अब यह सब क्रिया होने के पश्चात भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। जैसा आप जानते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, भगवान शंकर को समर्पण। इस प्रकार सत्यनिष्ठा देख करके भगवान शंकर नाभाग के ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें उस जो यज्ञ उपरांत सामान या पदार्थ बचे हैं वो सब भेंट करके चले जाते हैं, आशीर्वाद दे करके। और भगवान ने उस समय, शंकर भगवान ने कहा कि आप तो स्वयं वेदों के ज्ञाता हैं, पहले से जानते हैं, मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। भगवान शंकर ने ऐसा किया। उसके पश्चात पुनः भगवान, अब ये कह लें कि भगवान के चले जाने के बाद नाभाग अपने पिताजी के पास पुनः वापस आते हैं और उस यज्ञ में जो चीज़ें बची वो उन्होंने ग्रहण करी। कहने का अर्थ ये है, आशा ये है कि संसार में आपके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या आपका ही अधिकार है, इससे ही मतलब नहीं है। इसके पीछे एक निहितार्थ है कि नाभाग ने अपने पिताजी की पूरी बात मान ली। शेयर न मिलते हुए, हिस्सेदारी न मिलते हुए भी अब इस समय नाभाग अपने भाइयों से कुछ ज़्यादा ग्रहण कर चुके हैं। एक तो ये कि सांसारिक वस्तुओं के अलावा भगवत कृपा, पिता का प्यार, आशीर्वाद। अच्छा, भगवत कृपा कैसे? इस कारण से भगवान शंकर स्वयं वहाँ आते हैं और उन्हें परम तत्व का ज्ञान देते हैं, सनातन का ज्ञान देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अगर थोड़े में भी संतोष करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं और जो कुछ मिला है उसमें संतोष कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। परब्रह्म, परमात्मा, परम पिता जो संसार को चलाने वाला है, जगत नियंता, वह सबको उचित व्यवस्था देता है और किसी न किसी कारण से आपके साथ वैसा घटता है, आपको इससे मिलते हैं,
आपको क्या मिलता है, अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, वो उसमें आप संतोष करें। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब यू हैव टू बी, कहने का मतलब सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमको जितना मिल जाए उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। दैट्स ऑल। जय श्री कृष्ण।